यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर शाम में। और मैं विश्वास करता हूं, आशा करता हूं इन 31 दिनों में आप परमेश्वर में मजबूत हो रहे हैं, विश्वास में मजबूत हो रहे हैं और एक जयवंत जीवन जीने की कुंजियों को आप सीख रहे हैं, इन्हें अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आप इन्हें लिख भी रहे होंगे, ताकि जब आप 2025 में प्रवेश करें तो इन सिद्धांतों के आधार पर आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। और इन सीरीज को पूरा करने के बाद जनवरी में हम लोग मिलेंगे, एक मीटिंग करेंगे। यदि आप आना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करें, हम साथ में मिलकर कुछ बातों को शेयर करेंगे, कुछ सीखेंगे और 2025 हमारा बहुत अच्छा गुजरेगा। और जैसा कि आज सुबह की प्रार्थना में हमने देखा कि प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन उत्तर नहीं आ रहा, उसका एक कारण है, वो है अविश्वास। और दूसरा कारण जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है संदेह। बहुत से भाई बहन प्रार्थना करते हैं, रोज प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु से मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें मिलता नहीं है, उनके जीवन में काम नहीं होता। फिर वो कहते हैं कि मैंने पता नहीं कौन सा पाप किया है, या फिर प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, वो मुझसे नाराज है, मैं गुनहगार हूं। अनेक प्रकार की बातें उनके मन में आती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कारण ये नहीं है, कारण यह है कि आपके अंदर संदेह काम कर रहा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दुष्ट मेरी प्रार्थना को रोक रहा है, दुष्ट मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आने दे रहा, लेकिन असलियत में बात यह है कि आपके अंदर अविश्वास और संदेह काम कर रहा है। और जो ये संदेह जब आपके अंदर काम कर रहा है तो ये संदेह ही परमेश्वर को आपके जीवन में कार्य करने से रोक देता है। संदेह के कारण परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर पाते हैं, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है। एक वचन हम लोग देखेंगे याकूब की किताब, उसका 1 अध्याय 6 और 7 और 8 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, पर वह विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। बाइबल यहां पर स्पष्ट कह रही है कि जब तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास से मांगो और मन में कुछ संदेह न करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है, वो हवा के साथ में चलती है, हवा के साथ में उछलती है, हवा के साथ में बहती है। लिखा है क्योंकि वह व्यक्ति दो चित्ता है, उसके अंदर दो मन काम कर रहे हैं और अपनी सारी बातों में वो चंचल है। उसके अंदर दो मन है, डाउट भी है, और कई बार वो सोचता है कि परमेश्वर करेगा, कई बार सोचता है कि परमेश्वर नहीं करेगा। डाउट उसके मन में है, संदेह उसके मन में है। और 7 पद में लिखा है, क्योंकि ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। संदेह करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। मीन्स वो परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने से रोक देता है, वो स्वयं रुकावट है। लोग सोचते हैं कि हमारे रास्ते में रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, दुष्ट हमारे रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहा है, हमें असफल कर रहा है, हमारे जीवन में परेशानियों को लेकर के आ रहा है, परमेश्वर से हमारी प्रार्थनाओं को रोक रहा है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आने दे रहा। लेकिन आज मैं आपको असलियत बताना चाहता हूं कि कमी आपके अंदर है, संदेह आपके अंदर काम कर रहा है। बहुत सारे सोचते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि कमी परमेश्वर में नहीं, कमी आप में है, क्योंकि आपके अंदर संदेह काम कर रहा है, आपके अंदर दो चिता मन है, आपका मन स्थिर नहीं है, आपका मन एक नहीं है, आपके अंदर डबल माइंड काम कर रहा है, संदेह काम कर रहा है। और जब संदेह काम करता है तो रुकावटें आती है, परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर पाते। हालांकि परमेश्वर को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैंने अपनी बुक में लिखा है कि परमेश्वर को केवल ये दो बातें रोक सकती हैं, वो है हमारा अविश्वास और संदेह, बस। बाकी परमेश्वर को इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपका संदेह करना परमेश्वर को रोक सकता है, आपका अविश्वास करना परमेश्वर को रोक सकता है।
इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, इस संदेह को और इस अविश्वास को अपने जीवन से दूर करें। अब इस संदेह को कैसे दूर करना है, यह मैंने अपनी बुक प्रार्थना करने का सही तरीका इस बुक में बताया है कि कैसे आप संदेह को अपने जीवन से दूर करेंगे, कैसे परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, क्या सही तरीका है जिसके द्वारा आप परमेश्वर से प्रार्थनाओं का उत्तर पा सकते हैं। एक बार हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह झील पर चल रहे हैं, पतरस देखता है और पतरस कहता है कि प्रभु मैं भी तेरे पास आना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दे। यीशु कहते हैं कि चला आप, और वो अपने कदमों को पानी में उठाता है और चलने लगता है। लेकिन बाइबल कहती है कि थोड़ी देर बाद वो डूबने लगता है, प्रभु को चिल्लाता है, प्रभु मुझे बचा। यीशु मसीह उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे पानी से बाहर निकालते हैं। यीशु मसीह उससे कहते हैं, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तूने संदेह क्यों किया? यदि तू संदेह नहीं करता तो तू मेरी तरह पानी पर चल रहा होता, लेकिन तूने संदेह किया इसलिए तू डूबने लगा। आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, संदेह करने के कारण आज बहुत सारे भाई बहन डूब रहे हैं। संदेह करने के कारण आज बहुत सारे भाई बहन अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को नहीं देख रहे हैं, परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में नहीं देख पा रहे हैं। इसीलिए आप सुनते हैं कि बहुतों के जीवन में तो परमेश्वर काम कर रहा है और बहुतों के जीवन में काम नहीं कर पाता। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों लोग पीछे हो जा रहे हैं? क्यों किसी के जीवन में काम हो रहा है और किसी के जीवन में नहीं हो रहा है? कारण संदेह और अविश्वास है। किसी व्यक्ति ने विश्वास किया प्रभु पर, उसके जीवन में काम हो गया, और किसी व्यक्ति ने विश्वास नहीं किया, उसके अंदर अविश्वास भी रहा और संदेह भी रहा, इसलिए उसके जीवन में काम नहीं हुआ। तो यदि आप अविश्वास और संदेह को अपने जीवन से दूर कर दिए आपने, तो आप परमेश्वर से हर प्रकार की आशीष को आसानी से प्राप्त कर पाओगे और आपके जीवन में प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। तो आपको क्या करना है? आपको करना है अविश्वास को दूर और संदेह को दूर। अब ये कैसे दूर होंगे? आप इस बुक को पढ़िए, इसमें मैंने आपको समझाया है एक सरल तरीका अविश्वास और संदेह को दूर करने का, वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन, जितना अधिक आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे उतना अधिक आपके जीवन से संदेह दूर होगा और अविश्वास दूर होगा। यह जयवंत जीवन जीने की एक कुंजी है। अविश्वास को दूर करे, संदेह को दूर करे, आप अपने जीवन में जयवंत जीवन को जीने पाओगे। विजय का जीवन जियोगे, हारा हुआ नहीं, जीता हुआ विजय का जीवन आप जियोगे। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अविश्वास और संदेह आपकी प्रार्थनाओं को रोक रहा है, इन्हें दूर करें। जिस घड़ी ये आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, उसी घड़ी आपके जीवन में काम होने लगेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुमित्रा है, मैं राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से हूँ। हमारे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में प्रभु ने एक अद्भुत गवाही को दिया है। प्रभु सच में बड़ी बड़ी गवाही को प्रभु ने दिया है। पर कल 17 नवंबर को मेरे भांजे की वाइफ की डिलीवरी थी, तो उन्हें हमारा ज़िला बांसवाड़ा है तो वहाँ पर लेकर आए। उन्हें सर्जरी के द्वारा पहले एक बेटी है और फिर कल इनकी डिलीवरी थी, तो डॉक्टर ने बोला कि इन्हें ब्लड की कमी बताए तो इन्हें आगे रेफर करना पड़ सकता है। तो हमें चिंता हो गई कि आगे रेफर करेंगे, टाइम भी बहुत हो गया है करके हमने प्रार्थना किया। और अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर की मिनिस्ट्री में मैंने कॉल लगाया। उन्होंने, एक सिस्टर ने मेरे कॉल को रिसीव किया और मैंने उन्हें बताया कि आप मेरे भांजे की वाइफ के लिए प्रार्थना करना कि उन्हें प्रभु बेटे की आशीष दे। इन्हें सर्जरी के द्वारा पहले बेटी प्रभु ने दिया है, बेटी की आशीष दिए, और दूसरे बच्चे के रूप में प्रभु ने बेटी की आशीष दिए। और हम जिस हॉस्पिटल में अभी है उसी हॉस्पिटल में अच्छे से उनकी डिलीवरी होने पाए और प्रभु ने सुरक्षित रखे करके। तो उन्होंने सच में बड़े बोझ के साथ मेरे भांजे की वाइफ के लिए प्रार्थना किया और सच में प्रभु ने हमारे परिवार में अद्भुत किया है। मेरे भांजे को बेटे की आशीष दी है और अच्छे से डिलीवरी होने पाई। और जिस हॉस्पिटल में हम लेके गए थे उसी में करवा दिया गया और ब्लड भी रिपोर्ट कराई तो ब्लड भी अच्छे से आया और अभी सुरक्षित है। बच्चा और माँ दोनों को प्रभु ने सच में सुरक्षा में उनके पंखों तले छुपा कर प्रभु ने रखा हुआ, संभाला है। इसलिए मैं प्रभु का
तहे दिल से, हृदय की गहराई से, पूरी प्राण आत्मा से धन्यवाद देती हूँ। और अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सच में मैं जब भी किसी भी तकलीफ ऐसा मुझे लगे तो मैं उन्हें प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजती हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। और कई ऐसी गवाहियाँ प्रभु ने मेरे जीवन में दी है, मेरे परिवार के जीवन में दी है। इसलिए मैं पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अमृता सिस्टर पीके ब्रदर का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु इन्हें बहुत आशीष दे, बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाए, इनके तमाम दर्शनों को प्रभु पूरा करे, आगे और भी उन्हें बढ़ाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब आनंदित हैं, आप सब प्रभु के एक एक वचन पर हर दिन ध्यान कर रहे हैं। और इसी प्रकार जब आप ध्यान कर रहे हैं और आने वाले समय में कर रहे होंगे तो परमेश्वर की वो विक्ट्री जो कि इस महीने का थीम है 31 डेज ऑफ विक्ट्री, उसमें आप चलने लगेंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित सामर्थी दयालु हमारे पिता, हम आपका आदर सम्मान करते हैं। यीशु धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। पिता हम आपका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। यीशु धन्यवाद आपकी प्रेजेंस के लिए, धन्यवाद आपके कीमती पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके उपकारों के लिए, आपके किए हुए उद्धार के लिए। प्रभु जी हम में से हर एक जन को अपनी संगति में बुलाने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। पिता आपने हर एक को बुलाया, उसे चुना और अपने राज्य के लिए अलग किया। और धन्यवाद करते कि हम सब तेरी पवित्र प्रजा जो तेरे अलग किए हुए लोग हैं, हम सब तेरी उपस्थिति में बैठे हैं। होली स्पिरिट हमें गाइड करे, पवित्र आत्मा हमें गाइड करें। आज की सुंदर शाम में प्रभु किस प्रकार हम अपनी विनतियों को प्रभु आपके निकट लेकर आए, प्रभु आप हमारी सहायता करें। जितने भी लोग प्रभु, बहुत से ऐसे प्रभु जिन्हें अभी तक प्रार्थना करना नहीं आता है, यीशु होली स्पिरिट आप उन्हें सिखाएं। इस समय वो अपने मन को आपके आगे खोलने पाए पिता, ताकि प्रभु उन सारी बातों से वो छुटकारा पाए। वो दर्द, वो समस्या, वो तकलीफ, वो निराशा, वो उदासी, वो व्याकुलता, वो बेचैनी, वो घबराहट इसी वक्त इन भाई बहनों के जीवन से चली जाए। इसी वक्त प्रभु ये प्रॉब्लम इन्हें छोड़कर चली जाए। इसी वक्त ये दुख इन्हें छोड़कर चला जाए। इसी वक्त प्रभु जो इनका मन प्रभु बहुत ज्यादा घबरा रहा है, वो घबराहट चली जाए। प्रभु आपका वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। प्रभु आज आप किसी से बातचीत कर रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता, आप इस भाई इस बहन से बातचीत कर रहे हैं प्रभु, जो प्रभु मन ही मन प्रभु बहुत ही व्याकुल है पिता। उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि उन्हें क्या करना है, परंतु तेरा वचन कहता है मुझ पर विश्वास कर। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, आज की शाम में प्रभु तूने अपने वचन से बातचीत किया है पिता, कि सच में मेरे प्रभु वो डाउट, वो संदेह है प्रभु जो आपको, आपके लोगों को उनके प्रार्थना के उत्तर पाने से प्रभु जी रोकता है परमेश्वर पिता। यीशु मसीह आज यदि कोई भी डाउट, कोई भी संदेह प्रभु इनको अपने जीवन में है, तो वो डाउट, वो संदेह इसी वक्त इनके जीवन से चला जाए, इन भाई बहनों के जीवन से चला जाए। हर एक व्यक्ति जो विश्वास करे परंतु प्रभु बहुत ही छोटा सा डाउट जो इनके मन में है, यीशु के नाम से वो चला जाए। आई कमेंड डाउट इन द नेम ऑफ जीसस, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते हैं, हम हर एक संदेह की बातों को यीशु के नाम से दूर करते हैं। यदि प्रभु इस समय बहुत से भाई बहनों का मन प्रभु दो चिता है प्रभु यीशु मसीह, दो मन उनके बने हुए परमेश्वर, तो खुदावन आज उनके मन को एक करे परमेश्वर पिता, और हर एक दो चिता मन यीशु के नाम से चला जाए। परमेश्वर ये कंप्लीटली प्रभु तुझ पर विश्वास करे, तेरे कहे हुए एक एक वचन और एक एक वादे पर विश्वास कर सके पिता। यदि प्रभु संदेह यदि मन में आ रहा है तो इसी वक्त उस संदेह को आप डांटे, मेरे साथ मिलकर अपने जीवन में आने वाले डाउट को डांटे। यीशु मसीह धन्यवाद, इस समय बहुत से लोग हैं प्रभु जो उनके मन में संदेह आ रहा है प्रभु, उसे वो डांट रहे हैं। यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूं कि प्रभु यीशु के नाम से ये डाउट इस भाई इस बहन के जीवन से चला जाए, यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। पिता आपका वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत कर। यदि आज कोई भी भाई बहन चिंता में बैठे हैं, मैरिज की चिंता है, जॉब की चिंता है, पढ़ाई की चिंता है, बच्चों की चिंता, उनके भविष्य की बहुत सारी ऐसी चिंताओं के विषय हैं, प्रभु यीशु मसीह
तेरा वचन कहता है अपनी सारी चिंताओं को मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। प्रभु आपको इन भाई बहनों का, इनके परिवार, इनके बच्चों का ध्यान है और आपके पास इनके लिए जो योजनाएं हैं वे हानि की नहीं परंतु कुशल की है। खुदावन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आज जितने विषय प्रभु आपके आगे रखे गए मैं धन्यवाद करती हूँ, चाहे वो फैमिली मैटर है, रिलेशनशिप मैटर है या फिर परमेश्वर पिता जॉब को लेकर है, प्रभु असफलताओं को लेकर है, स्टडी को लेकर है या फिर किसी भी प्रॉब्लम को लेकर जो मैटर इनके मन में चल रहा है। खुदावन धन्यवाद आपने सोल्यूशन दिया और अपने लोगों को सक्सेसफुल करें, कर्ज मुक्त करें यीशु के नाम से। प्रभु आज हर एक कर्जा इनके जीवन से चला जाए, असफलता चले जाओ यीशु के नाम से, हर प्रकार के बैरियर यीशु के नाम से चले जाए, हर प्रकार के बंधन यीशु के नाम से दूर हो जाए। खुदावन जिस प्रकार पतरस ने प्रभु जी पानी में चलना चाहा प्रभु और वो संदेह कारण प्रभु डूबने लगा, यदि प्रभु अभी ये इस समय तुझ में चल रहे परंतु कुछ भी जो संदेह इनके मन में आ रहा है यीशु के नाम से वो चला जाए। फादर धन्यवाद, इस समय जितने लोग बीमार हैं वो अपने सिरों पर हाथ रखें। यीशु आपका चंगाई भरा हाथ इसी वक्त इनके सरों पर आप रखें पिता। यीशु के नाम से आई कमांड सिकनेस, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार के रोग जो इनके शरीरों में है, इनकी हड्डियों में है, इनकी मांसपेशियों में है, इनके लंग्स में है, इनके हार्ट में है, इनकी किडनी में है, इनके स्टमक में है या फिर गुप्त रोग है या फिर काफी समय से एलर्जी है, इन्फेक्शन है, ट्यूमर है, HIV है, एड्स है, जो भी बीमारी है, फिर दौरे पड़ते हैं प्रभु जी, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक बीमारी के ऊपर अधिकार लेते हैं और कहते जाओ इनके शरीर से। इसी वक्त जो सुन नहीं पाते हर एक बहरापन चला जाए यीशु के नाम से। प्रभु मैं दुआ करती हूँ जो मेंटली वीक हैं यीशु के नाम से मेंटली स्ट्रांग हो, यीशु के नाम से डिप्रेशन में जी रहे हैं यीशु के नाम से वो डिप्रेशन चला जाए, अकेलापन चला जाए, जिन्होंने अपने आप को पिता कमरे में बंद कर लिया है पिता यीशु मसीह उन्हें फ्रीडम दे पिता यीशु के नाम से। फादर आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं, कल का दिन तेरे साथ में देखें, हर एक एंजाइटी, डर, घबराहट, बुरे सपने, नींद ना आने की समस्या चले जाओ इनको छोड़कर यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने छुटकारा दिया, आपने डिलीवरेंस दिया, आपने रिलीफ दिया प्रभु, आपने चैन दिया प्रभु, आपने विश्राम दिया प्रभु। थैंक यू फादर, धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन आमीन और आमीन।